ब्लेंडर में आज हम रिगिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और रिगिंग के हवाले से हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके फिर आस्ता आस्ता उसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस क्यूब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। शिफ्ट और ए का बटन दबा के मैं यहाँ से मैश में जाके और यहाँ से एक सिलेंडर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद स्केल का बटन दबा के यानी एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल होगा और साथ ही मैं शिफ्ट जेड कर रहा हूँ ताकि जेड एक्सिस पे स्केल ना हो, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे स्केल हो जाए। इस तरह मैंने इसको स्केल कर लिया। अब कीबोर्ड पे नम पैड पे 1 प्रेस करके मैं सामने वाली साइड पे के व्यू पे आ जाता हूँ और इसको जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। इसके बाद टैब प्रेस करके कंट्रोल आर जो कि लूप कट है वो, और फिर माउस का जो आपका व्हील है उसको दबा के इसमें मैं कुछ लूप कट्स लगा लेता हूँ। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आगे चल के बताता हूँ। तो यहीं पे मैं इसको टैप करके वापस अपने उस मोड ऑब्जेक्ट मोड पे आ गया। अब शिफ्ट ए करके आप यहां से आर्मेचर और हम स्टार्ट लेंगे सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करें जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपने राइट साइड पे ये जहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है इस पे आके और यहाँ से व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे इन फ्रंट के ऑप्शन को चेक कर देना है, फिर आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप टैब का बटन प्रेस कर दें, एडिट मोड में आ जाए। एडिट मोड में आने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सब डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसको बढ़ा दें। इसके बाद इसको आप स्केल और जेड करके भी बढ़ा दें और इसको जी ऑफ जेड करके थोड़ा ऊपर ले जाएं। अगर आप चाहें तो इसको सब डिवाइड ना करें और आप अगर चाहें तो जस्ट यहाँ पे आके इसका जो आखिरी वाला किनारा है इसके ऊपर आके ई यानी एक्सट्रूड प्रेस करके आप इस तरह से भी इसको बढ़ा सकते हैं। या आपके ऊपर एक्सट्रूड करना है या उसको सब डिवाइड करके आपने बढ़ाना है। इसके बाद दोबारा से टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब पहले आप इस मैश को सिलेक्ट कर लें। इसका पहले मैं शेड स्मूथ भी कर लेता हूँ बाय एंगल और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके इस आर्मेचर को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से कंट्रोल और पी का बटन दबाएं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें विद ऑटोमेटिक वेट्स की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है ताकि हर बोन का जो वेट है मैश के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाए। जब आप इतना काम कर लें उसके बाद आप यहाँ से ऊपर से ये पोज मोड में आ जाएं। पोज मोड में आने के बाद
आप अपने हर बोन की पोजिंग करके मैश पे उसका असर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहली बोन सेलेक्ट की, अगर मैं आर प्रेस करके इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हैं इसका मैश भी साथ मूव कर रहा है। इसी तरह दूसरी बोन पे आके अगर मैं रोटेट करता हूं तो उसका इफेक्ट भी आप इस मैश के ऊपर देख सकते हैं। वो जो मैंने ज़्यादा लूप कट्स लगाए थे वो इसलिए लगाए थे ताकि ये जो मैश है इसके ऊपर जो बैंड्स हैं वो स्मूथ नज़र आए। जितने ज़्यादा लूप कट्स होंगे उतना ही ये बैंड स्मूथ होगा। इसी तरह नीचे अगर आता हूँ मैं रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये मैश मेरा मूव कर रहा है। इसी तरह अगर मैं जी प्रेस करता हूँ, ग्रैब करता हूँ तो उससे भी ये मूव हो रहा है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप है कि आप किसी मैश के ऊपर आर्मेचर लगा के उस मैश के अंदर मूवमेंट्स पैदा कर सकते हैं। इससे अगले लेक्चर्स में मैं आपको आई के मुतालिक बताऊंगा, फिर रोटेशंस के मुतालिक, एफ के मुतालिक, और जो रिगिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकली, वो सारे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे।